सबसे पहले बात करेंगे पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के बैंक डिटेल की, जो अब पुलिस के हाथ लगा है। राज कुंद्रा के फोन से रिट्रीव एसएमएस से बड़ा खुलासा हुआ है। हॉट हिट डिजिटल नाम की कंपनी से अकाउंट में पैसे आए। दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक लाखों रुपए जमा हुए हैं। 26 दिसंबर 2020 को एक ही दिन में 10 लाख रुपए तक जमा हुए हैं। दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको बता दें, कुंद्रा के अकाउंट में लगातार पैसे आने के एसएमएस जो हैं वो आते रहे और अब साफ हो रहा है कि राज कुंद्रा जो है इससे कमाई कर रहे थे, तो उसका पैसा भी उनके अकाउंट में आ रहा था। हॉट हिट डिजिटल नाम की एक कंपनी है जिसकी तरफ से राज कुंद्रा के अकाउंट में पैसे आए। उनके फोन को जब्त लेकर व्हाट्सएप जो रिट्रीव किए गए थे उससे इस पूरे नेक्सस का पता चला था। उससे किसका क्या कुछ रोल था, कौन कौन लोग शामिल थे, उसके बारे में पता चला था और राज पर शिकंजा कसा था। और ये जो एसएमएस निकल कर आए हैं सामने, अब हॉट हिट डिजिटल कंपनी के ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स आई हैं उससे अब पता चल रहा है कि राज कैसे पैसा कमा रहे थे। क्या था राज कुंद्रा का प्लान बी और कैसे डर्टी पिक्चर का उसने माया जाल फैलाया था, ये भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राज की डर्टी पिक्चर के कई राज। काले कारनामे में कसा कुंद्रा पर शिकंजा। सबूतों की कड़ियों से बड़ा खुलासा। पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने और उसे ऐप पर डाउनलोड करने के आरोप में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों के बयान और टेक्निकल एविडेंस से पुलिस को कुंद्रा के खिलाफ सबूतों की कड़ियां जोड़ने में कामयाबी मिली है, जिससे डर्टी पिक्चर कांड में उनकी मुसीबतें बढ़नी तय हैं। पुलिस को कुंद्रा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत व्हाट्सएप चैट से मिला, जिसमें वो अपनी टीम के साथ अपनी प्लानिंग और उसे अमली जामा पहनाने की रणनीति पर बात कर रहे थे। राज कुंद्रा, उमेश कामत और डिजिटल टीम की चैट से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। व्हाट्सएप चैट में अश्लील फिल्मों के कारोबार पर कुंद्रा और उनकी टीम की बातचीत है, जिसमें सेल्स से लेकर मॉडल्स की पेमेंट की पूरी डिटेल्स है। इसी चैट में कुंद्रा के प्लान बी का जिक्र है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा के पुराने हॉटशॉट ऐप को गूगल प्ले और एप्पल ने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था, जिसका सीधा असर उनकी इनकम पर हुआ। लिहाजा कुंद्रा ने इस परेशानी का हल निकालते हुए प्लान बी तैयार किया। कुंद्रा के प्लान बी पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुंद्रा, उमेश कामत और डिजिटल टीम की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से पुलिस को प्लान बी की पूरी जानकारी मिली। दरअसल 10 नवंबर को कुंद्रा ने कामत से एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें 10 ओटीटी प्लेटफॉर्म को नोटिस मिलने की बात थी। मुंबई पुलिस ने इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया था। उन पर पॉर्न दिखाने का आरोप था। इसी बातचीत में कुंद्रा ने प्लान बी का जिक्र करते हुए अपनी टीम को पुराने ऐप के बदले नया ऐप लॉन्च करने की बात कही। कुंद्रा ने अपनी टीम को प्लान बी के तहत न सिर्फ नया ऐप लॉन्च करने की बात कही, बल्कि दावा किया कि नया ऐप बनकर तैयार है। कुंद्रा सिर्फ पॉर्न कंटेंट दिखाने और उससे मोटी रकम बनाने के लिए नया ऐप लॉन्च करना चाहते थे। हॉटशॉट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का सीधा असर कुंद्रा की कमाई पर पड़ा था। शुरुआती दिनों में इस ऐप से एक दिन की कमाई 2 से 3 लाख रुपए थी, जो कुछ ही महीनों में बढ़कर 6 से 8 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। लिहाजा वो प्लान बी के तहत जहां एक नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी में थे, वहीं पुराने ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाकर गूगल प्ले स्टोर से दोबारा अपील करने की तैयारी में भी थे। कुंद्रा को भरोसा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा दिन तक हटाकर रखना मुमकिन नहीं, लेकिन उनका प्लान भी धरा का धरा रह गया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। राज कुंद्रा एक इंटरनेट डोमेन बुक करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके माध्यम से पॉर्न वीडियोस का लाइव स्ट्रीमिंग होता। इस व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा और उनके सहयोगी बात कर रहे हैं कि किस तरह से जब लाइव स्ट्रीमिंग होगा तब कोई ना तो डाउनलोड कर पाएगा और ना ही उसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
इससे फ़ायदा ये होगा कि जब महाराष्ट्र साइबर सेल इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही होगी तो कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगेगा। इस तरह की तमाम योजनाएं बनाई जा रही थी और जिस तरह से बातचीत राज कुंद्रा और उनके सहयोगी कर रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि राज कुंद्रा नहीं चाहते थे कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से एक दिन भी उनका बिजनेस बंद रहे। आपको बता दें कि अब जब पुलिस के हाथ इस तरह के तमाम सबूत लगे हैं और जिस तरह से नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, इनको देखकर यही लगता है कि राज कुंद्रा और उनके इस गिरोह में जो भी लोग शामिल हैं, उनके लिए अब इस पूरे मामले से बाहर निकल पाना और इस पोर्नोग्राफी मामले में जो पुलिस की कार्रवाई है उससे बच पाना आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विकास इस बड़ी खबर पर लगातार खुलासे कर रहे हैं और नजर बनाए रखे हैं। विकास, जिस तरह से आज जब आप लोगों ने पुलिस से इस मुखातिब सवाल किया कि आप शिल्पा शेट्टी को भी सम्मान करेंगे, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिल्पा के एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल पिनाज, देखिए बहुत नपातुला जवाब मिला था जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भारंबे से जब हमने सवाल पूछा कि क्या इस मामले में आप शिल्पा शेट्टी को भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। 2 शब्दों का जवाब था, नॉट येट, मतलब अभी नहीं। लेकिन उन्होंने ये संकेत तो दे दिए कि जांच के मतलब इन्वेस्टिगेशन के इस स्टेज पर हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी से हम पूछताछ न करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में हम निश्चित उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया था इस बात से। तो और उन्होंने बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, जब पत्रकार अलग से जाके उनसे मुखातिब हुए, तब उन्होंने कहा था यस वी आर स्क्रूटिनाइजिंग हर रोल, मतलब शिल्पा शेट्टी की अगर कोई भूमिका है तो वो क्या है, इसकी जांच हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। जांच का विषय था, इसलिए खुलासे उन्होंने नहीं किए। तो कुल मिलाकर जांच के इस पड़ाव पर यह कहा जा सकता है कि शिल्पा शेट्टी को बुलाया जा सकता है, इसकी मुमकिनात है। जी पिनाज। जी विकास, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पर जो खुलासे हो रहे हैं, जो व्हाट्सएप चैट जो हैं वो डिकोड हो रहे हैं, फ़ोन को जो डेटा रिट्रीव किया जा रहा है उससे निकल कर आ रहा है कि हाल फिलहाल में नहीं बल्कि लंबे अरसे से राज कुंद्रा जो हैं वो पोर्नोग्राफी के इस पूरे कामकाज से जुड़े हुए थे। और ऐसा नहीं है कि एक वन ऑड उनका असाइनमेंट था, वो बाकायदा ऐप भी लाना चाहते थे। इसके बारे में आपके सूत्र क्या अपडेट दे रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए पॉर्न के धंधे से राज कुंद्रा बीते 1.5 साल से जुड़े थे, ऐसा खुद मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है। 2020 की फरवरी में वो जुड़ते हैं, उन्हें पूरे इस धंधे के नुआंसेस पता हैं। और इसी वजह से जब फरवरी महीने में, इस साल फरवरी महीने में जब उनके हॉटशॉट ऐप का नाम आया, तब गूगल प्ले स्टोर से उसे हटा दिया गया था। उसके बाद वो अपना प्लान बी बना रहे थे। प्लान बी ये था कि वो एक अपना खुद का ऐप लेकर आएंगे और जो उनके पहले के कंटेंट हैं उसको वो थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे और दोबारा से गूगल को अप्रोच करेंगे कि अब हम एक नया ऐप लेकर आ रहे हैं, आप फिर से उस ऐप को ऑन एयर कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए। तो पैसा कमाने के उनके अलग अलग तरीके थे। वो जानते थे कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं। महाराष्ट्र की साइबर सेल की नज़र उनके ऐप्स पर है, उस पर चल रहे कंटेंट पर है और इसी वजह से वो अपने पूरे कंटेंट को शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे। और इसके अलावा एक योजना उनकी ये भी थी कि वो कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग से उनके पकड़े जाने का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी ना कोई रिकॉर्डिंग कर पाएगा, ना उसे कोई डाउनलोड कर पाएगा। और लाइव स्ट्रीमिंग के भी सब्सक्रिप्शन उनको मिल रहे थे, उससे वो पैसे कमा ही रहे थे। तो किस तरीके से बड़े ही नीतिगत उनकी नीतियां थी, वो अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में साफ हो रही है। जी बिल्कुल। और अब राज का नाम जब खुलकर सामने आया है और उस पूरे धंधे का नेक्सस जो है उसके तार खुल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ पीड़ित जो हैं वो एक एक कर सामने आने शुरू होंगे, जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रोल दिलाने के नाम पर इस पोर्नोग्राफी रैकेट में धकेला जा रहा था। आपके पास हम दोबारा आएंगे विकास, लेकिन फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।